नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 के लिए कक्षा 8 और विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। विज्ञान विषय का जो आपका पेपर 5 अप्रैल को होने वाला है, उसमें 60% जो कोर्स है वह 8 ग्रेड बुक में आपको दिया गया है। ठीक है ना, किसमें दिया गया है? 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इस अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय के सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं, जहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे सक्सेस स्टडी वालोदा का जो लोगो है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ऊपर देखेंगे क्या वीडियो और साथ में आ रहा है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कक्षा 8 विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के नाम से फोल्डर आपको मिलेगा, जिसमें 8 ग्रेड के अंतर्गत जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर उसमें दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। यह प्रश्न पत्र इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो अध्याय दिए गए हैं, जो पाठ दिए गए हैं, उन पाठों के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में से आपको पूछे जाएंगे। इस पेपर में कुल जो प्रश्न संख्या हो सकती है वह 22 प्रश्न इसमें आने की संभावना है। इसमें से 10 प्रश्न जो है वह आपको आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर 1 या 2 शब्द में आ सकता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ठीक है ना। उसके बाद में जो 12 प्रश्न में से क्या करेंगे कि आपको जो 10 प्रश्न आएंगे वो आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, है ना। कितने आएंगे? है ना, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे वे आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए 10 प्रश्न आएंगे, ये एक नंबर के, ये 10 नंबर इसके हो जाते हैं। और ये जो 10 प्रश्न आएंगे ये जो आपके आ जाएंगे 3 नंबर, 3 या 4 नंबर के। यदि 3 के आते हैं तो 30 नंबर ये कितने हो 40, तो दीर्घ उत्तरीय आपको आ जाएंगे 20 नंबर के। ठीक है ना। और यदि ये 40 आते हैं 40 अंक के, तो ये 10 के आ जाएंगे। यानी यह जो पेपर है ना, यह कुल होगा 60 अंक का होगा। कितना होगा? 60 अंक का। ठीक है। अब इस पेपर के लिए कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और अन्य माध्यम से भी पूछ रहे थे बच्चे कि सर इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे तो देखिए कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा के समय जो होता है, हमारा नियम होता है कि पहले हम क्या करते हैं, विस्तृत रूप से पढ़ाई करते हैं और परीक्षा के अंतिम दिनों में हम क्या करते हैं, चयनित, है ना, चयनित पढ़ाई करते हैं। यानी जो सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं या सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन पर हम अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे सही पढ़ना है ना, लेकिन देख लेते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हमें सबसे पहले याद होने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। उस धातु का नाम लिखिए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। प्रश्न क्रमांक 2, धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित करना धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है? तन्यता। प्रश्न क्रमांक 3, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? जिसका बेकरी उद्योग में उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को, है ना। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए और साथ में आप इसके क्या है, चित्र बनाना भी सीख जाएं, है ना। अभी समय है 2 दिन आपके पास में, तो आप क्या करें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र भी बनाना सीख जाएं, नामांकित चित्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए, है ना। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा।
प्रश्न क्रमांक 8 है धातु व अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना, क्या अंतर है। 9वां प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए। ये भी आपको अच्छे से याद करना है ना, ताकि ये जो प्रश्न है ये आपको अगली कक्षाओं में भी काम आने वाला है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये भी आपकी जो अगली क्लास में 9th 10th में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ भी आपको काम आने वाला है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10 मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, चित्र आप अच्छे से बनाना सीख जाएं। प्रश्न क्रमांक 11 है विद्युत लेपन किसे कहते हैं और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 12 स्नेह किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो भैया इसको लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देख लें सब्सक्राइब लाल रंग में है तो उसको प्रेस कर दें, और यदि भूरे रंग में है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सब्सक्राइब पहले कर दिया है ना। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें और ऑल पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपको 9th और 10th में भी आता है। प्रश्न क्रमांक 15 जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 6 एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, यानी ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। प्रश्न क्रमांक 17 सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, या ऐसा हो सकता है कि मूलभूत मतलब आधारभूत इकाई क्यों कहा जाता है। इस टाइप प्रश्न भी आता है परीक्षा में, है ना, तो वही उत्तर आपको इसमें भी लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है ना, अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है लिखिए। प्रश्न 19 आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए, है ना, कि आदर्श ईंधन में कौन कौन से लक्षण होना चाहिए या कौन कौन सी विशेषताएं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 आघात वर्धनीयता को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 21 बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 उर्वरक व खाद में क्या अंतर है ना। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बिल्कुल सारगर्भित भाषा में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखे हुए हैं, वहाँ से आप बिल्कुल सरल भाषा में और सारगर्भित रूप में याद करके अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य विषयों के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। अगला प्रश्न है जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ये कौन सी हो जाएगी, टपक सिंचाई पद्धति या टपक सिंचाई प्रणाली, या हम बोलते हैं ड्रिप एरिगेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, ठीक है, या बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, इस प्रकार इसके नाम पुस्तकों में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। अब दही न जमने का क्या कारण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26 निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत के सुचालक एवं कुचालक पदार्थ छांटकर लिखिए। तो विद्युत के सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाती है वह कहलाएंगे विद्युत के सुचालक, और जिसके अंदर से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं हो सकती है वह कहलाएगी विद्युत के कुचालक। तो देखिए विद्युत के सुचालक कौन है, लोहे की कील है, तांबे का तार है ना, ये विद्युत के क्या हो गए, सुचालक हो गए, और बाकी सब क्या है, विद्युत के कुचालक हैं।
ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। यानी समाप्त कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, इस प्रकार से आपको जो है दोनों संसाधनों में क्या करना है, इसको वर्गीकृत करना है। तो देखिए हवा क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, कभी समाप्त होने वाले नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसी प्रकार से है ना, बस ये दो हैं, बाकी ये सब क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ये पानी, वन, वन्य जीव, कोयला, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 28, मॉथ यानी कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेपथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती है, उसे उस उत्पाद का नाम लिखना है। ठीक है ना। और उसके क्या क्या उपयोग हैं वो भी आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का जो मेरा वीडियो बना हुआ है उससे आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, नीचे दिए पदार्थों में से धाह्य एवं अधाह्य पदार्थों की पहचान करके लिखिए। धाह्य मतलब जो जल जाते हैं, दहनशील होते हैं, वे धाह्य कहलाते हैं, और जो अज्वलनशील हैं वे कहलाएंगे अधाह्य। तो देखिए इसमें लकड़ी, कोयला, है ना, मिट्टी का तेल, ये क्या है, धाह्य पदार्थ है, यानी ये सब क्या है, जलने वाले हैं। अब जो बचे हुए हैं वे अधाह्य पदार्थ कहलाएंगे, यानी वे जल नहीं सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं, है ना। और प्रश्न क्रमांक 31 है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो विद्युत के चालक और विद्युत के कुचालक, है ना, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हैं वह विद्युत के सुचालक कहलाएंगे। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, ये क्या हो गए, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ठीक है ना। और बाकी सब विद्युत के कुचालक कहलाएंगे। ठीक दोस्तों, तो वीडियो में आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के मेरे जो वीडियो बने हुए हैं उसमें बहुत ही आसान तरीके से उत्तर लिखे गए हैं, जिन्हें आप याद कर सकते हैं। और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ऊपर जो है आई बटन है, यहाँ मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं और इसमें जो सक्सेस स्टडी वाला का लिखा हुआ है आइकॉन, इसको क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे कि वीडियो आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है प्ले लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी प्ले लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें लिखा रहेगा कक्षा 8 विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इस फोल्डर के अंदर सारे जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो चैप्टर दिए गए हैं उन चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर उसमें लिखे हुए हैं, जहाँ से उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।